जिस बर्तन को कुत्ता सूंघ जाए या चाट ले या कौआ उसमें कुछ खा ले अथवा सुअर स्पर्श कर ले, वह बर्तन फिर खाने पीने के योग्य नहीं रह जाता। अब सुन लो, जिनके घर में कुत्ता पला है वो समझ लें। बर्तन ही नहीं सूंघता है कुत्ता, जो पालता ना उसके मुंह को भी चाटता है कुत्ता, उसके बिस्तर पर भी सोता है। हंसाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। धर्मशास्त्र में लिखा है जिसके घर में कुत्ता रहता है उस घर में देवता पूजा स्वीकार नहीं करते, पितर जल स्वीकार नहीं करते, पितृगण श्राद्ध तर्पण स्वीकार नहीं करते। क्रोधवश नाम के राक्षस उनके संपूर्ण पुण्यों का नाश कर देते। इसलिए किसी भी धर्मशील व्यक्ति को अपने घर में कुत्ता नहीं पालना चाहिए। होश ठंडा हो गया, चरणों में आए, बोले महाराज क्षमा कर दो। बोले अब तो जो निकलना था मुंह से वो निकल गया। महात्मा चाहे लंबे नारायण हो चाहे छोटे से छोटे हों, उनकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। ब्राह्मण संत इनका सदा आदर करना चाहिए। ये नहीं कि कोई छोटे कद के हैं तो उनको मजाक बना लो, या कोई बहुत लंबे हैं तो उनको और कुछ मजाक में नाम धर दो, ये ठीक नहीं है। साधु पुरुषों का आदर करना चाहिए। ऐसी विचित्र विचित्र कथाएं पुराणों में हैं। बोलो श्री बालखिल्य भगवान की। ये 60,000 ऋषि सूर्य नारायण के आगे आगे स्तुति करते हुए चलते हैं, निरंतर चलते हैं। और श्री वशिष्ठ जी का विवाह ऊर्जा से हुआ। ऊर्जा का दूसरा ही नाम है अरुंधति। ऊर्जा का ही नाम अरुंधति है। अरुंधति महासती हुई। चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्त ब्रह्मर्षियों का जन्म हुआ। कौन कौन हैं उनके पुत्र वशिष्ठ जी के? चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उलवण, वसुभृद्यान, द्युमान। वशिष्ठ जी का दूसरा विवाह भी हुआ और उनकी द्वितीय पत्नी से शक्ति आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए। अथर्वा मुनि का विवाह कर्दम जी की बेटी चित्ती के साथ हुआ और एक पुत्र का जन्म हुआ। इनका नाम है श्री दध्यंग। और अथर्वण ऋषि के पुत्र होने से दध्यंगाथर्वण यह नाम उनका हुआ। वैदिक प्रयोगों में दध्यंगाथर्वण ऋषि ऐसा कहा जाता है। ये दधीची नाम के ऋषि हुए। इन दधीची का एक नाम अश्वशिरा भी है। दध्यंगाथर्वण भी नाम, दधीची भी नाम और अश्वशिरा भी इनका नाम है। घोड़े का सिर भी इन्होंने कुछ समय के लिए धारण किया था। एक बार, बहुत ध्यान से सुने, ये सब कथाएं जल्दी सुनने को नहीं मिलेंगी। अश्विनी कुमार दधीची के निकट गए। बोले आप ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं, आप कृपा करके हमको ब्रह्म विद्या का उपदेश करो। दधीची महर्षि ने कहा कि देखो, ब्रह्म विद्या का अधिकारी कौन है? आजकल तो स्कूल में सब वेदांत पढ़ते हैं, लेकिन वेदांत श्रवण का अधिकारी कौन है? इहा मूत्र फल भोग विरागा। संसार के सभी भोगों से मन हट गया हो, ब्रह्मलोक पर्यंत भोगों से वैराग्य हो गया हो और भगवत तत्व की अपरोक्षानुभूति की अतिशय विकलता भीतर उत्पन्न हो चुकी हो, वह व्यक्ति वेदांत श्रवण का अधिकारी है।
सब अधिकारी नहीं है। इसके लिए तुम्हें 100 वर्षों तक, दिव्य 100 वर्षों तक, देवताओं के वर्षों से दिव्य 100 वर्षों तक तुम अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कठोर तप करो, तब ब्रह्म विद्या श्रवण की पात्रता तुम्हें प्राप्त होगी। अश्विनी कुमार प्रणाम करके चले गए तप करने। जो नौकरी चाकरी वाले होते हैं ना, उनको छुट्टी लेनी पड़ती कि नहीं? तो अश्विनी कुमार देव वैद्य हैं, उन्होंने इंद्र से छुट्टी ली, 100 साल की छुट्टी दो। 100 साल की छुट्टी? बोले हाँ, हमारा काम है, हमने और चेला चांटी तैयार कर दी हैं, वो सब नाड़ी वाड़ी पकड़ के दवाई देंगे, तब तक हमको समय दो। ठीक है। इंद्र को पता चला कि दधीची ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं, तो हम भी क्यों ना ब्रह्म विद्या उनसे ले आवें। इंद्र गए, बोले महाराज आप ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं, हमको भी तत्व ज्ञान का उपदेश कर दीजिए। दधीची ने सोचा कि ये अधिकारी तो है नहीं, इसको कहेंगे स्वर्ग का भोग विलास छोड़ करके तू 100 वर्ष तक तपस्या करो, तपस्या करेगा नहीं, और मना करें तो नाराज हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। तो दधीची ने कहा कि देखो, उपदेश के पहले तुम्हारे चित्त में वैराग्य की स्थापना करनी पड़ेगी। जब तक तुम्हारा चित्त राग रहित नहीं होगा, तब तक तुम श्रवण के अधिकारी नहीं होगे। इसलिए हम तुम्हें वैराग्य का निरूपण पहले करते हैं। और वैराग्य का निरूपण करने लगे महर्षि दधीची। धरती के भोग और नारकीय योनियों में पड़े हुए जीवों के भोग और मनुष्यों के भोग और स्वर्ग के भोग भी सब एक जैसे हैं। कुत्ता जिन भोगों को भोगता है, जवान मनुष्य जिन भोगों को भोगता, वही तो इंद्र भोगता है। इसलिए कुत्ते के भोग में और इंद्र के भोग में अंतर नहीं है। महात्मा अपनी बात कह रहे थे, इतना सुनती इंद्र लाल पीला हो गया। रे कि उपदेश देने के लिए बुलाए कि गाली देने के लिए बुलाए? कहाँ कुत्ता कहाँ इंद्र, सबको समान बता रहे हो? खबरदार, ऐसा ब्रह्म ज्ञान किसी को उपदेश दिया तो तुम्हारा सिर काट लूंगा। बड़े खतरनाक होते हैं बड़े लोग, इनको उपदेश देना भी बहुत खतरनाक, खतरे का काम है। चला गया, बोले ठीक है, अब हम किसी को नहीं उपदेश देंगे। कोई कहता महाराज हमको, अरे बोले इंद्र मना कर गए हैं, अब राम राम करो। अब 100 वर्ष का व्रत पूर्ण करके जब अश्विनी कुमार आए तो उन्होंने कहा वो तो हम नहीं दे सकते, इंद्र ने मना कर दिया, सिर काट देंगे। बोले देखो हम देव वैद्य हैं, आपकी वाणी सत्य होनी चाहिए, हम ही पहले आपका सिर काट लेंगे। अरे भाई अच्छे जजमान मिले, चेला मिले, गुरुजी से पढ़ने के पहले गुरुजी का सिर काट लेंगे। बोले हाँ हाँ हम सब कुछ कर सकते हैं। तो दधीची का मस्तक अश्विनी कुमारों ने काट लिया और घोड़े के मस्तक को उनके धड़ पर रख करके, कैसा आयुर्वेद का ज्ञान होगा उस जमाने में, जहां मनुष्य के धड़ पर घोड़े का धड़ रख करके जोड़ दिया गया और घोड़ा भी जीवित रहा और महर्षि भी जीवित रहे। विचित्र बात है कि नहीं? शायद चिकित्सा विज्ञान यहां तक तो अभी नहीं पहुंचा है। ये शल्य चिकित्सा ही थी। अब घोड़े के मुख से दधीची उपदेश करने लगे ब्रह्म विद्या का। उपदेश लगभग पूर्ण ही हो रहा था। अब उपदेश की पूर्णता पर शांति पाठ हो रहा था। तब तक इंद्र को पता चला, अरे घोड़े का मुंह बना के उपदेश करता है। तुरंत आए इंद्र, वज्र से उन्होंने सिर काट दिया। चले गए सिर काट के। दधीची का सिर दधीची के धड़ पे रख दिया, घोड़े का सिर घोड़े के धड़ पे रख दिया। घोड़ा भी जीवित और दधीची भी जीवित और ब्रह्म विद्या उनको मिल गई। इसलिए कुछ समय के लिए घोड़े का मुंह उन्होंने धारण किया, इसलिए उनका एक नाम अश्वशिरा हुआ। घोड़े के मुख से ब्रह्म विद्या का उपदेश किया गया, इसलिए धर्मशास्त्र के अनुसार घोड़े का मुख पवित्र होता है। जिस बर्तन को कुत्ता सूंघ जाए या चाट ले या कौआ उसमें कुछ खा ले अथवा सुअर स्पर्श कर ले,
वह बर्तन फिर खाने पीने के योग्य नहीं रह जाता। अब सुन लो, जिनके घर में कुत्ता पला है वो समझ लें। बर्तन ही नहीं सूंघता है कुत्ता, जो पालता ना उसके मुंह को भी चाटता है कुत्ता, उसके बिस्तर पर भी सोता है। हंसाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। धर्मशास्त्र में लिखा है, जिसके घर में कुत्ता रहता है उस घर में देवता पूजा स्वीकार नहीं करते, पितर जल स्वीकार नहीं करते, पितृगण श्राद्ध तर्पण स्वीकार नहीं करते। क्रोधवश नाम के राक्षस उनके संपूर्ण पुण्यों का नाश कर देते। इसलिए किसी भी धर्मशील व्यक्ति को अपने घर में कुत्ता नहीं पालना चाहिए। आखिरी रोटी कुत्ते को दो जरूर, पर घर में कुत्ता मत पालो। कुत्ता का तिरस्कार करो ये हम नहीं बोल रहे हैं, पर कुत्ता पालना मना है। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, भगत का नाम हम नहीं लेंगे, एक भगत थे महाराज जी के, उनका गाड़ियों का काम था। गाड़ी होती ना वाहन, इन वाहनों का बहुत बड़ा कारोबार था उनका। वो एकदम मैंने ऐसा समझिए कि वो जहाँ उनको डेंटिंग पेंटिंग करके और उसको ठीक ठाक करके नया बना देते, क्या कहते उसको, जिसमें उनकी मरम्मत होती है और एकदम उनको है, हाँ जो भी हो, तो उसमें बड़ा कारखाना था। महाराज जी को लेके गए, नई गाड़ी थी और हम महाराज जी के साथ थे। ठंड का समय था, सुनने योग्य बात है। और पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के साथ हम गए। महाराज तो कुछ रखते तो नहीं थे, हम एक कमंडल हमारे हाथ में और उनका आसन भी हमारे कंधे पर। जैसे ही उस भगत के घर में पैर रखा, एक वो छोटा कुत्ता होता है जिसके बहुत बाल होते हैं, मुंह छोटा सा होता है, वो विचित्र तरीके से भौंकता है। तो बाबा जियों को देख के उसको भीतर बंद कर दिया और वो बू 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 ऐसे करने लगा। महाराज जी बोले क्या हो रहा है भाई, कौन है? हमने कहा महाराज जी कुत्ता भौंक रहा है। इतना सुनते ही तो महाराज जी बैठे नहीं, रात का समय, हट भ्रष्ट कर दिया सब आचार विचार। जिस घर में कुत्ता रहता उसमें तो हम पैर नहीं रखते, पहले क्यों नहीं बताया? एक क्षण में बैठे नहीं महाराज, उठ के तुरंत घर के बाहर हो गए। महाराज जी सिद्ध पुरुष थे, 100 साल से ऊपर की आयु थी उस समय भी उनकी। मैं भी कांप रहा था। महाराज जी तो ठंड के समय घर के बाहर हो गए। क्यों लाया हमको वृंदावन से? एक भगत वैश्य, IIT है ना, IIT कहते हैं दिल्ली में, उसमें वो नौकरी करते थे, अब तो रिटायर्ड हो गए। वैश्य थे वो। महाराज जी उसको पप्पू पप्पू कहते थे, नाम हरीश, और महाराज जी पप्पू कहते थे। वो आया था दर्शन करने और महाराज जी बाहर खड़े हो गए घर के, कहते ए पप्पू तेरे घर में जगह है, रात में तो हम जाएंगे कहाँ और रात विश्राम करेंगे तेरे घर में, चल। बोला महाराज मेरे पास स्कूटर है, 4 पहिया वाली गाड़ी नहीं है। तो बोले वो टम्पू ले आया, टम्पू वो 3 पहिया वाला 3 व्हीलर, वो 3 व्हीलर ले आया। महाराज जी 3 व्हीलर में बैठ गए। उसने कहा महाराज जी हमारे यहाँ लिफ्ट नहीं, हमको सरकारी आवास मिला है, उसमें भी 4 मंजिल चढ़ के जाना पड़ेगा। महाराज जी बोले तेरी इच्छा नहीं कि मैं तेरे घर जाऊं, हम रोड पे सो जाएंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। 4 मंजिल चढ़ के महाराज वहाँ पहुँचे, हम भी साथ में थे। अब उनका दूसरा नियम और था कि महाराज जी जहाँ विश्राम करें वहाँ कोई दूसरा मनुष्य नहीं होना चाहिए। तो उनका छोटा परिवार था, वो गैलरी में सोए, एक ही कमरा था, एक बैठक थी, बैठक की तरफ हम सो गए और कमरा में महाराज जी सो गए। सब खाली करवा दिया गया, धुलवा दिया गया, कम्बल बिछा के महाराज जी सो गए और वे बाहर, भक्त लोग जो जिनका घर था वो बाहर सोए। सवेरे भगत आया रोते हुए, बोले महाराज बहुत अनिष्ट हो जाएगा हमारा, हमने बहुत लोगों को न्योता दे रखा है। महाराज जी कुछ बोले नहीं, वो तो नाराज थे मेरे। हमसे कहा
महाराज जी, छोटे महाराज जी, आप कुछ कर दो, मेरा तो बहुत अनिष्ट हो जाएगा। कुत्ता तो हमने रात को ही घर से अलग कर दिया, अब कुत्ता जीवन में नहीं रखेंगे, तो महाराज को तो लाओ। हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी बहुत दुखी हो रहे हैं या रो रहे हैं, आप क्षमा कर दी। चल हट, बक बक करता है, तू भी धनी मानियों की जीवजी करने लग गया। हम भी चुप हो गए। मैंने कह दिया ना मैं नहीं जाऊंगा। हमने कहा महाराज जी इनके कारखाने में उत्सव है, सत्यनारायण कथा है, वहां तो आप चलिए, मेरी प्रार्थना। अच्छा सत्यनारायण भगवान की कथा, अच्छा ठीक है तुम कहते हो चलेंगे। तो वहां पहुंच गए तो उनका उत्सव ही सफल हो गया। घर तो महाराज जी नहीं गए, तुम्हारे घर की सब चीज अशुद्ध है। अभी एक अमेरिका के सज्जन आए हैं, भारतीय, गिरिराज जी वाली कथा में उन्होंने कहा हमारे मित्र सब अग्रवाल वैश्य, वो हमारे सब मित्र, हमने आपका महाभारत वाला कुत्ता नहीं पालना चाहिए वीडियो उनको सुना दिया, वो प्रवचन सुनवा दिया, तो वो लोग इतने नाराज हो गए कि उन्होंने हमसे बोलना चालना बंद कर दिया, और हम तो महाराज बिल्कुल अलग जाति से बाहर जैसे हो गए। ये हालत है हमारे यहाँ की, हर घर में कुत्ता पालने का फैशन हो गया। अब बोले वो सब विदेशी नहीं है, वो सब अग्रवाल ही है जो कुत्ता पाल रहे हैं। ये सरिस स्वान मघवान युवानु, तुलसीदास जी महाराज ने कहा। तो महाराज घोड़े के सिर से मस्तक से ब्रह्म विद्या का उपदेश किया, इसलिए वो पवित्र होता है। कुत्ता छू जाए, कौआ खा जाए, सुअर छू जाए, अब इतने अमीर नहीं है कि आप बर्तन फेंक सकें, तो मिट्टी का पात्र तो त्याग ही देना चाहिए। बाकी धातु का पात्र है तो उसको बढ़िया से मांज करके पहले उसको अग्नि में तपाना चाहिए, और अग्नि में तपाकर फिर धोने के बाद घोड़े के मुख से स्पर्श कराना चाहिए, तब वह पात्र व्यवहार के योग्य होता है। ये धर्म शास्त्रीय व्यवस्था है। घोड़ा इतना पवित्र होता है। और सुन लो, जिस गोष्ठ में अच्छी प्रजाति का घोड़ा निवास करता है उस गोष्ठ की गायें कम बीमार होती हैं, अश्विनी कुमारों की कृपा बनी रहती है और गाय निरोग रहती हैं। इसलिए गौशालाओं में यदि गायों को बीमार रखना हो तो कुत्ता पाल लो गौशाला में, और यदि गायों को स्वस्थ रखना हो तो घोड़ा जरूर होना चाहिए प्रत्येक गौशाला में।